डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। बच्चों, हम बात कर रहे थे संचार व्यवस्था क्या होती है। इसमें हम बात कर चुके हैं बच्चों, संचार वो होता है जो हमने किसी को सूचना दी है। केवल संचार में वो शामिल नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को वो बात कितनी अच्छी तरीके से समझ में आई है और उसकी क्या प्रतिक्रिया या क्या रेस्पॉन्ड रहा है, ये कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद हमने बात की थी संचार के प्रकार। संचार 3 प्रकार का होता है। उसके बाद संचार के माध्यमों की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे संचार की समस्याएं क्या क्या होती हैं। संचार की पहली समस्या है भाषा। लैंग्वेज या भाषा हर जगह की अपनी अलग अलग होती है। हर संगठन में काम करने वाले सभी व्यक्तियों की उनका बैकग्राउंड एक समान हो, ये ज़रूरी नहीं होता। हर व्यक्ति हर बात को जितने अच्छी तरीके से अपनी भाषा में बता सकता है, वो दूसरी भाषा में उस बात को नहीं बता सकता। लेकिन हर भाषा का एक अपना इतिहास और एक लक्षण होते हैं। जैसे हिंदी में हे राम, उर्दू में माशाअल्लाह, अंग्रेजी में ओ गॉड। शब्द एक ही हैं, भगवान को ही याद कर रहे हैं, लेकिन कहने का अंदाज उनका अलग अलग हो गया है। संचार के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों की भाषा श्रेष्ठ होनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये कई बार संभव हो नहीं पाता। कई बार भारत इतना बड़ा देश है और बहुत सारी भाषाएं हैं, धर्म हैं, जातियां हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत आसानी से नहीं हो पाता। कई बार भाषा की समस्या के कारण बात कुछ और होती है और उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। रूडोल्फ फ्लेश ने इसे गोवल्डगुक कहा है, जिसका अर्थ है सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली अनावश्यक, कठिन तथा जटिल भाषा। दूसरी है तकनीकी समस्या। एक अच्छे संचार के लिए ये ज़रूरी है कि तकनीकी शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे मेडिकल, लॉ, इंजीनियर, साइंटिस्ट, है ना, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, इनमें टेक्निकल वर्ड्स या तकनीकी शब्दों का बहुत प्रयोग किया जाता है, लेकिन हर किसी के समझ में नहीं आते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों में, पाठ्यक्रमों में प्रोग्राम और कोर्स का अर्थ जनता की भाषा में अलग अलग है। इसी प्रकार एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं हर स्थान और संस्कृति के अनुसार। जैसे घर में दादा जी को दादा कहा जाता है, तो गली में भी गुंडे को दादा कहा जाता है। घर में बच्चों के बाबा को बाबा कहा जाता है, दूसरा जो साधु होते हैं उनको भी बाबा जी कहा जाता है। अपने यहाँ भाई बहन बेटियों को बाई कहा जाता है, तो नौकरानी को भी बाई कहा जाता है। यानी शब्द वही है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। टेरी ने भाषा की समस्याओं को ध्यान में रख के शब्दों को 2 भागों में बांटा है, विस्तार मूलक और प्रयोजन मूलक। विस्तार मूलक शब्द वो होते हैं जो सरलता से समझे जा सकते हैं, जबकि प्रयोजन मूलक शब्द वो होते हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए उनका अर्थ एक जैसा नहीं होता है। थर्ड है आपकी बोध की समस्या। हर व्यक्ति की बोध की समस्या अलग अलग होती है। हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम जिसे सूचना भेज रहे हैं उसे वो सूचना उसी अर्थ में मिलेगी जिसमें हम भेज रहे हैं, या कई बार सूचना का अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गांव में एक ऑफिस था, वहाँ के लिपिक जो एलडीसी काम करता है उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। वह कार्यालय छोटा सा था, इसलिए हेडक्वार्टर को सूचना भेजी गई, वाइफ एक्सपायर्ड, सेंड सब्स्टिट्यूट। मेरी पत्नी ख़त्म हो गई है, मुझे दूसरा विकल्प बताइए। तो हेडक्वार्टर से रिप्लाई आता है, विकल्प नॉट अवेलेबल, अरेंज लोकल। यानी कोई भी व्यवस्था नहीं है, अपने लेवल पर यह व्यवस्था कर लो। ठीक है। सभी कर्मचारियों की परिवार, राजनीतिक, भाषा और संस्कार एक जैसे नहीं होते। कई बार उसे मानसिक तनाव में भी काम करना पड़ता है। वो अपने नज़रिए से काम करता है और दूसरों को अपना नज़रिया थोपना चाहता है। नेक्स्ट है इच्छा का अभाव। प्रशासनिक संगठनों में संचार को एक प्रभावी प्रक्रिया
मानकर कुशल बनाने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक औपचारिक बाध्यता माना जाता है। और उच्च अधिकारियों का कहना ये होता है कि वो कम से कम बोलना चाहते और लिखना चाहते हैं, और अधीनस्थ बस यस बॉस सुनते हैं। ऐसे में संचार आधा अधूरा रह जाता है। फिर है माध्यम की समस्या। संचार की एक महत्वपूर्ण समस्या है माध्यम की समस्या। संचार लिखकर, बोलकर, इशारे से या प्रतीक बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं भेजी जाती हैं, लेकिन कोई भी माध्यम पूरी तरह से सही है ये हम नहीं कह सकते। कई बार माध्यम की समस्या सामने आती है। कुछ व्यक्तियों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, किसी की भाषा बोलने की अच्छी नहीं होती, कोई गलतियां करता है, कोई अपनी बात आधी ही रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक जगह सरकारी कार्य ऑफिस था, वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर ये इन्फॉर्मेशन लिखवाई गई कि यह कार्यालय संडे को बंद रखा जाएगा, लेकिन पढ़ने में जिसने लिखा उसने ऐसा लिखा, यह कार्यालय रविवार को बंदर खा जाएगा, यानी बंद रखा रै को उन्होंने बंद में रखा के रै को उन्होंने बंद में आगे रख दिया। राइटिंग मिस्टेक थी और इसका सेंटेंस ही अलग निकल गया। इस तरह हरियाणा में शादी को सादी कहते हैं। कई बार टेलीफोन, माइक या अखबारों के द्वारा भी अच्छी तरीके से संचार नहीं हो पाता। कई बार प्रेषक की सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुँचते पहुँचते ही आधी अधूरी रह जाती है। एक और समस्या है प्रभावशाली कम्युनिकेशन की, वो है आकार की समस्या। संगठन का आकार भी संचार को प्रभावित करता है। यदि संगठन का आकार बहुत बड़ा है तो प्रभावशाली संचार व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अगर संगठन का आकार छोटा है तो फिर उसमें पशुपालन के स्तर भी छोटे हैं, तो प्रभावशाली संचार व्यवस्था आसानी से हो सकती है। हेनरी फॉयल का कहना है, लिखित संचार का अधिक से अधिक प्रयोग संगठन की एकता को नष्ट करता है। इसलिए साथ ही हिक्स और गुलेट ने कहा है, मानव का ये नेचर है कि वह हर बात को, अच्छे बुरे को सही गलत के रूप में देखता है, जबकि यह नियम लागू नहीं होता। इस प्रकार यह द्विविभाजन प्रकृति को जन्म देता है। ये इस तरह स्टूडेंट संचार की समस्या है, माध्यम की समस्या, इच्छा का अभाव, व्याख्या की समस्या, तकनीकी समस्या, भाषा संबंधी समस्या, ये सारी संचार की समस्या होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं एक प्रभावी संचार के लिए। अगर हमें अच्छा संचार बनाना है तो उसके लिए, और इन समस्याओं को दूर करना है, तो उसके लिए मिलेट ने कहा है, संचार स्पष्ट होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए, संचार में हमेशा एकरूपता का ध्यान रखना चाहिए, संचार में लोचशीलता होनी चाहिए, और संचार प्राप्तकर्ता को स्वीकार होना चाहिए। साथ ही टेरी ने प्रभावी संचार के लिए कहा है, 8 सुझाव दिए हैं टेरी ने। उन्होंने कहा है, संचार में संप्रेषण को संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अनुभव के आधार पर खोज की जानी चाहिए, शब्दों का प्रयोग करो जो आपस में सभी को मालूम हो, उदाहरणों को काम में लेना चाहिए, सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करने की कला होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक संप्रेषक की छवि समझदार और जानकारी की बने, प्राप्तकर्ता के व्यवहार का अनुमान लगाना चाहिए, दूसरों को समझाने से पहले उन्हें समझिए या पहले अपने आप को देखिए, दूसरों पर कोई बात नहीं थोपनी चाहिए। अगर एक सेंडर इन सब बातों का ध्यान रखता है तो वो अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है। आपका स्टूडेंट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं कॉलेज में। अगर आपको इस फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप बच्चों कॉलेज में आकर भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।